ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी का आगे कंटिन्यू कर रहे। दादी हृदय मोहिनी हर बात को सकारात्मक रूप से लेते थे। ब्रह्मा कुमार, गोपाल भाई, शांतिवन। मैं सन 1966 में ब्रह्मा बाबा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान में आया। तब मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं हर 15 दिन में बाबा से मिलने मधुबन आ जाता था। बाप दादा की पहली पधरामनी 21 जनवरी 1969 को जब गुलजार दादी के तन में हुई, तब भी मैं वही था। उस वक्त मैं बहुत दुख में था क्योंकि ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार था। फिर जब मैं दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर गया तो गुलजार दादी ने नॉन स्टॉप 10 मिनट तक मुझे दृष्टि दी और मैं बैठा रहा। उस दृष्टि में इतना स्नेह, इतनी शक्ति थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्रह्मा बाबा से मिल रहा हूँ। और तभी निश्चय किया कि मुझे दादी के साथ ही रहना है। जब मैं ज्ञान में नहीं था, परंतु ब्रह्मा बाबा की मुझे दृष्टि मिली थी, तो मैं उनका हो गया था। ऐसे ही दादी की इस दृष्टि से मेरा दादी के साथ एक कनेक्शन जुड़ गया। मैंने दादी को स्टेशन से लाने और ले जाने की सेवा संभाल ली, किसी सुविधा की चाह नहीं। जब कभी दादी प्रकाश मणि जी का कॉल आता था कि 10-15 भाई बहनें मधुबन में आ गए हैं, बाबा से मिलना है, तो आप आ जाओ, तो मैं कहता था कि मैं जाऊंगा दादी को स्टेशन छोड़ने। मुझे अच्छा लगता था। उस वक्त किसी के पास कार नहीं थी। मैं ऑटो रिक्शा में गुलजार दादी को स्टेशन ले जाता था। दादी बाबा का रथ थी, परंतु दिल्ली से आबू अकेले बिना रिजर्वेशन के लेडीज कंपार्टमेंट में जाती थी। कोई भाई या बहन साथ में नहीं होते थे। मैंने देखा तो कहा, दादी यह गाड़ी साफ सुथरी नहीं है। दूसरी गाड़ी में मैं अगली बार आपका रिजर्वेशन फर्स्ट या सेकंड क्लास में करा दूंगा। दादी ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ गरीब लोग होते हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। उस गाड़ी में तो लोग सिगरेट आदि पीते हैं और वे ईश्वरीय ज्ञान को मानते भी नहीं हैं। मैंने कहा, मैं साथ में चलूंगा और उन्हें प्यार से बोलकर उनकी सिगरेट बंद करवा दूंगा। तो बोला, नहीं, मुझे यही ट्रेन अच्छी लगती है। जैसे दादी को कोई चाह नहीं थी किसी सुविधा की। बिल्कुल खुशनसीब, खुशनुमा चेहरा। दादी से ऐसे वाइब्रेशन आते थे जैसे कोई बर्फ का पहाड़ हो। मैं बहुत फास्ट स्वभाव का व्यक्ति था, परंतु दादी जी के वाइब्रेशन से मेरे सारे संकल्प शांत हो जाते थे। मैं दादी को कभी कोई बात सुनाता कि दादी इसमें यह अवगुण है, तो कहती थी कि हाँ, इसमें यह गुण है। अवगुण शब्द दादी के मुख से नहीं निकलता था। किसी की बुराई उनको देखनी भी नहीं आती थी और उनसे बहुत अनोखा अनुभव होता था। बाबा के संदेश से सफलता। एक बार इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था जिसमें राष्ट्रपति जी को आना था और उन्होंने लिखित में भी दे दिया था कि वे आएंगे। यह खबर सब तरफ पहुंच चुकी थी, परंतु प्रोग्राम के 4-5 दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आई कि कुछ सुरक्षा नियमों की वजह से राष्ट्रपति प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। उस वक्त पांडव भवन के गार्डन में एक मीटिंग रखी गई जिसमें दादी प्रकाश मणि जी, जगदीश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी और हम सब बैठे थे। गुलजार दादी को बुलाया गया। प्रकाश मणि दादी ने कहा, गुल, तुमने सुना, राष्ट्रपति ने प्रोग्राम में आने से मना कर दिया है। गुलजार दादी ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे रहे। दादी ने फिर कहा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति ने मना कर दिया है। तब दादी ने कहा, हाँ मैंने सुना। जैसे दादी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रकाश मणि दादी ने पूछा कि फिर क्या करना है? तो गुलजार दादी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाग्य में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हम सब तो चिंता में थे कि राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, परंतु दादी का जवाब सुनकर हम सब खुश हो गए। दादी की स्थिति ऐसी होती थी। फिर बड़ी दादी ने गुलजार दादी को कहा कि बाबा से पूछो कि क्या करना चाहिए, अभी भी 4-5 दिन है। दादी ने बाबा से संदेश लाया कि अखंड योग करो, फिर सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलो।
तो दादी ने पूछा, बाबा ने क्या बताया, राष्ट्रपति आएंगे या नहीं? तो उन्होंने कहा कि वह बाबा ने नहीं बताया। फिर हमने पांडव भवन में रात 2 बजे तक अखंड योग भट्टी रखी और सिक्योरिटी इंचार्ज से भी मिले। जिस वजह से सिक्योरिटी वालों ने मना किया था, वह वजह हल हो गई थी। सिक्योरिटी वालों ने स्वीकृति दे दी और राष्ट्रपति प्रोग्राम में आ गए। इस तरह अखंड योग से और बाबा के संदेश से कई कार्य सफल हो जाते थे। हर परिस्थिति में नो प्रॉब्लम। दादी के साथ यात्रा करने में भी बड़ा आनंद आता था। एक बार हम लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। चेक इन आदि हुआ। 15 मिनट में बोर्डिंग करनी थी। हम सब बैठे थे तो अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट 1 घंटा लेट है। मैंने पूछा, दादी आपने सुना? तो दादी ने कहा, हाँ सुना। उन दिनों लेट नाइट अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट चलती थी, लेकिन देखा कि दादी को जरा सा भी कोई संकल्प नहीं चला। मैंने कहा, दादी मैं जयंती बहन को फोन कर देता हूँ कि फ्लाइट 1 घंटा देरी से है। तो कहा, वह तो पूछकर ही एयरपोर्ट पर आएंगे ना, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु मैं अपने आप को रोक नहीं सका और फोन कर दिया। आधे घंटे बाद फिर अनाउंसमेंट हुई कि फ्लाइट और 1 घंटा लेट है। तो मैंने दादी से कहा, दादी फ्लाइट अब 1 घंटा और लेट हो गई है। तो दादी ने कहा, हाँ सुना। बस, और कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई और बात नहीं कि 2 घंटे कैसे बैठे रहेंगे। मैंने कहा, मैं पूछ कर आऊं, यहाँ आपके लिए थोड़ी लेटने की कोई सीट मिल जाए? तो कहा, नहीं नहीं, यह बहुत अच्छी आरामदायक सीट है, यानी कि बिल्कुल नो प्रॉब्लम। हमको प्रॉब्लम लगती थी, पर दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्हें देख करके हम भी बिल्कुल शांत निश्चिंत हो जाते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हमें फ्लाइट चेंज करनी थी, इसके लिए आधा घंटा लाइन में खड़ा होना था। दादी को एक जगह बिठाकर मैं टिकट के लिए एक ऑफिस में गया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक ऑफिसर दादी के पास कुछ बातें कर रहा है। तो मैं दादी के पास पहुंचा। दादी उससे बोली, नो इंग्लिश। वह ऑफिसर हम सबको एक कमरे में बैठाकर खुद गया और टिकट पर स्टैंप आदि लगाकर नेक्स्ट फ्लाइट तक हम सभी को छोड़ने आया। कई बार हमने देखा कि दादी की फ्लाइट भी अपग्रेड हो जाती थी। प्रकृति दासी। प्रकृति भी दादी की दासी थी। एक बार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करने दादी को बुलाया गया था। वहां 1 महीने से लगातार बहुत बारिश हो रही थी, जिस वजह से सब तरफ पानी पानी हो गया था। मौसम विभाग की चेतावनी भी यही थी कि बारिश रुकने वाली नहीं है। लेकिन अचानक 4 दिन पहले ही बारिश रुक गई और धूप निकल गई, जिस वजह से बहुत अच्छा वातावरण हो गया और बहुत अच्छा उद्घाटन हुआ। मेलबोर्न से सिडनी 1 घंटे की फ्लाइट है। वह बहुत ही रफ फ्लाइट थी, क्योंकि बादल बहुत घने थे और पायलट को तेजी से उन्हें क्रॉस करना था, जिस वजह से पायलट को झटके लग रहे थे और हम उछल रहे थे अपनी सीट पर। मैंने दादी से पूछा, आपको कोई डर तो नहीं लग रहा? तो कहा, नहीं नहीं, यह तो हम झूले में झूल रहे हैं ना, खाना हमारा हजम हो रहा है। वह 3 बजे की फ्लाइट थी। दादी में निर्भयता का भी गुण था और हर चीज को पॉजिटिव में लेते थे दादी। कई बार हमने महसूस किया कि ऑल माइटी बाबा भी दादी के लिए पहले से ही इंतजाम करके रखता था। सन 1996 में जब मानेसर बना, तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि प्रदूषण की वजह से तबीयत खराब होती है। तो मुझे संकल्प चला कि दादी को दिल्ली के इस प्रदूषण से कहीं दूर रखना चाहिए। उसी दौरान एक जमीन मुफ्त में मिली, तो सोचा यहाँ दादी के लिए एक फार्म हाउस बनाएं। लेकिन दादी ने कहा कि मैं तो नहीं रहूंगी। लेकिन बाबा को पता था कि 6-7 महीने बाद दादी की तबीयत खराब होने वाली है, और बाबा मुझ द्वारा 24 घंटे सेवा लेकर के वह फार्म हाउस जल्दी से जल्दी तैयार करवा रहा था, जैसे कि इसकी कोई बहुत बड़ी ओपनिंग होने वाली हो। फिर जब 6-7 महीने बाद
सब तैयार हो गया तो दादी की तबीयत खराब हुई और फिर दादी वहां 3 महीने रहे और दादी की तबीयत ठीक हो गई। गर्मी का मेवा। मानेसर में बीच बीच में बिजली जाती रहती थी। एक बार 44 डिग्री तापमान था और बिजली चली गई। हमारे सोलर और जनरेटर दोनों फेल हो गए थे। दादी के पास गया तो दादी को बहनें हवा कर रही थी। हमने कहा, अब क्या करें? दादी ने कहा, कोई बात नहीं। हमने कहा, दादी आप तो पसीना पसीना हो रहे हैं। तो कहा, यह तो गर्मी का मेवा है ना, आप सब सो जाओ। इसके बाद दादी को 1 मिनट के अंदर नींद आ गई। ऐसी बिल्कुल निसंकल्प अवस्था में आराम से सो गई। नेक्स्ट है, दादी जी से सीखा बहुत कम सोचना और बहुत कम बोलना। ब्रह्मा कुमारी भारती बहन, राजकोट, गुजरात। जब मैं राजकोट सेवा केंद्र पर सर्वप्रथम आई थी, तब मीठे मीठे बाप दादा ने दादी गुलजार जी द्वारा संदेश भेजा कि बच्ची, भले सेवार्थ जा रही हो, परंतु इस स्थान पर विघ्न बहुत आएंगे। उन विघ्नों को पार करने के लिए तुम्हें शिव शक्ति बनना पड़ेगा। मैं यह अनुभव करती हूँ कि समय प्रति समय मीठी गुलजार दादी जी द्वारा बाबा के संदेशों के माध्यम से या सामने मिलने पर जो जो वरदान उच्चारण किए गए, वे आज दिन तक सत्य सिद्ध हो रहे हैं। सेवा के लिए जब मैं आई तो शुरू शुरू में एक वर्ग विशेष ने बहुत विघ्न ढाले। वे रोड पर भी लिख देते थे, ब्रह्मा कुमारियों से बचकर रहो। तब मुझे बाबा के महावाक्य याद आते रहते थे। उस समय तो आयु भी इतनी बड़ी नहीं थी, परंतु बाबा के वरदानों ने ही मुझे शिव शक्ति बनाया। आज 50 साल हो गए। कैसे निर्विघ्न बनकर हमने सफलता को प्राप्त किया, यह सचमुच बड़ा वंडरफुल अनुभव है। दादी जी का बहुत बार यहाँ आना हुआ। सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था, तब भी दादी यहाँ आए थे। दादी बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग्स की चेयरमैन थी और मैं गुजरात की तरफ से यही सेवाएं कर रही थी। उस समय दादी प्रकाश मणि जी, जगदीश भाई जी भी यहाँ आए थे और एक नवीनतम प्रोग्राम बना कि राजकोट से मुंबई तक एक कार यात्रा निकाली जाए। मुंबई पहुंचने तक 111 इंडस्ट्रीज में प्रोग्राम किए गए। सब लोग वंडर खाते थे कि ये बहनें इंडस्ट्रीज में क्या करेंगी। बाबा ने इतना अच्छा हमें मैनेजमेंट का ज्ञान दिया, उसमें जब आध्यात्मिकता आ जाती है तो कैसे वह सफलता दिलाती है। इसका अनुभव मैंने गुलजार दादी जी के अंग संग रह करके किया। दादी जी जब भी हमें मिलती, हमारी खुश खैरापत का समाचार पूछती थी कि अभी तो शांति है ना, अभी तो कोई विघ्न नहीं है ना। बस दादी का इतना कहना और मुझ में शक्ति आ जाती थी। मुझे तो अभी भी ऐसा अनुभव होता है, चाहे सपने में चाहे सम्मुख में, दादी जी हमें सूक्ष्म में मिलती रहती हैं और बहुत सारी प्रेरणाएं भी देती रहती हैं। दादी जी से विशेष गुण मैंने ग्रहण किया, बहुत कम सोचना और बहुत कम बोलना। हाँ ना में जरूरत पूरी हो जाए तो दादी ज्यादा वाक्यों में नहीं जाती थी। अपने संकल्प, बोल की एनर्जी की बचत कर निर्माण के कार्य में कैसे सफल करना है, यह मैंने दादी जी से सीखा है। आज भी यही अनुभव हो रहा है कि वे हमारे अंग संग और अंत तक साथ ही रहेंगी। घर चलना भी है उनके साथ, यह पूरा विश्वास है। नेक्स्ट है, गुलजार दादी जी अपना अधिक समय एकांत में व्यतीत करती थी। ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन, जयपुर, राजस्थान। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक महान विभूति जो हमें पल पल याद आती हैं, वह है हमारी परम श्रद्धेय दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें हम प्यार से दादी गुलजार भी कहते हैं। दादी जी बाल्यकाल में ही अपनी माँ के साथ इस विश्वविद्यालय में आ गईं और परमात्मा को पहचान कर अपने जीवन को तपस्वी जीवन बनाया।
बाल्यकाल से ही स्वभाव से वे बहुत शांत रहने वाली आत्मा थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, ईश्वरीय कार्य को समझने लगी। सन 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तब सर्व गुणों के भंडार परमपिता परमात्मा शिव ने गुलजार दादी, जो एक ट्रांस मैसेंजर भी रही, उनके तन को अपनाया। यूं कहें कि दादी निमित्त बने उस सर्वशक्तिमान को इस धरा पर लाने तथा सबकी ईश्वरीय पालना के लिए। बहुत लंबे समय तक दादी जी ने ईश्वरीय पालना अपनी तपस्या, गुणों व शक्तियों के आधार से की, और विशेष रूप से तब जब परमपिता परमात्मा का अवतरण उनके तन में होता रहा। वह तो एक वंडरफुल सीन रही, जिसे देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला ही जान सकता है। कहावत है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बहुतों ने अनुभव किया है कैसे परमात्मा उस रथ द्वारा आकर आत्माओं से मिलते और वरदानों से, आशीर्वादों से झोलियां भरते। आत्माएं इतनी खुश हो जाती, जो बाबा बाबा तो कहती ही थी, परंतु साथ साथ दादी जी को भी दिल की दुआएं देती थी। दादी दिल दिमाग मन बुद्धि से एकदम बाबा के पास रहती थी। दादी जी अपने व्यवहार में बहुत बहुत शांत और मधुर थी। कोई मीटिंग हो या कोई घटना हो गई हो, दूसरे लोग उग्र हो जाते थे। बोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे कि दादी जी, यह कैसे हुआ, यह नहीं होना चाहिए, ऐसे होता है, ऐसा करते हैं, आदि आदि। परंतु दादी जी एकदम शांत गंभीर हो उस व्यक्ति की बातें सुनते रहते। एक बार एक बड़ी बहन ने दादी जी के आगे बहुत बोला। मैं भी वहीं थी। बाद में मैंने पूछा, दादी जी, यह बहन तो हमेशा ही ऐसा करती हैं, यह होना नहीं चाहिए। दादी जी ने मुझे प्यारा सा जवाब दिया, बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, बाबा अपने आप देखेगा। तो दादी जी का यह निश्चय प्रैक्टिकल में देखा कि कोई कुछ गलत भी कह रहा है, चाहे सही भी कह रहा है, परंतु कहने का ढंग गलत है, तो भी दादी जी एकदम न्यारी होकर रही। कैसी भी घटना में, कैसी भी स्थिति परिस्थिति में परमात्मा के पास जाकर बैठना, यह मैंने प्रैक्टिकल में दादी जी में देखा और अनुभव किया। वे दिल दिमाग मन बुद्धि से एकदम बाबा के पास रहती। उनके ऊपर लेस मात्र भी उस बात का, उस व्यक्ति का, स्थिति परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता था। वैसे भी दादी जी अपना अधिक समय एकांत में व्यतीत करती थी। एकांत में रहकर बाबा की मुरली पढ़ना और बाबा के पास बैठना, यह उनका एक शौक रहा। जब भी थोड़ा फ्री हुई, बस बाबा के पास बैठे, और बाबा के पास बैठने के कारण हम उनके चेहरे पर अलौकिकता, रूहानियत, शक्ति अनुभव करते थे। कभी लगता कि दादी ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई हैं, परंतु पास जाते तो महसूस करते कि दादी के चमकते चेहरे से बहुत शक्तिशाली प्रकंपन हम आत्माओं में आ रहे हैं। सृष्टि रूपी रंगमंच पर दादी जी ने दुआओं की कमाई, आशीर्वादों की कमाई की, क्योंकि जो भी उनसे मिलता वह बहुत खुश होकर जाता, संतुष्ट होकर जाता। दादी जी के दर्शन मात्र से ही लोग अपने आप को धन्य धन्य समझते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी हमारी दादी गुलजार जी थी। ऐसी महानता के लिए मैं तहे दिल से उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।